बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 और हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन 1 भी यही है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहले इस बात को समझते हैं कि ये रैशनलाइजेशन है क्या। रैशनलाइजेशन है क्या हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ना पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में ना आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर में ना दो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए और एक अयोटा नहीं होना चाहिए। ये अयोटा भी आप पढ़ेंगे, पुरानी बुक में तो था, इस बुक में आगे देखते हैं कि आगे जाके आता है कि नहीं आता। फिलहाल तो अभी तक मेरा ख्याल है मैंने 4 या 5 चैप्टर देखे हैं, उनमें नहीं है, शायद आगे हो या अभी नजरों से ना गुजरा हो। तो डिनोमिनेटर में ना स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए और अयोटा नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है ये, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद होगा, उसको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, हमने ना कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, अगर स्क्वायर रूट ए है ना तो उसका कॉन्जुगेट भी स्क्वायर रूट ए है। अगर स्क्वायर रूट 5 है तो उसका कॉन्जुगेट भी स्क्वायर रूट 5 है। लेकिन अगर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है ना तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। यानी साइन बदल जाता है अगर बीच में प्लस हो, और अगर सिंपल वैल्यू तो वैसे ही आ जाती है। अब देखते हैं, करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट आपके पास है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब आप ये देखें, इसको मैंने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है मैंने किससे, कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गई, प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हर बारी जो है ना डिनोमिनेटर में फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ये देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें, ये ए प्लस बी हो गया ये, और ये ए माइनस बी हो गया। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब लिख देंगे, 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो गए कैंसिल, तो 3 आ जाएगा ऐसे ही। तो 16, वैसे तो ये रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो गया, लेकिन हमें इसको जितना सिंपलीफाई होता है वो भी करना है। 16 में से 3 गए 13, ये 13 13 से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, आंसर पहले पार्ट का। ठीक हो गया जी। दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। जी, अब स्क्वायर रूट 3 है ना जस्ट, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ए का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ए ही है, स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 3 ही होगा। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 कर देंगे। तो ऊपर तो ये वैल्यू 7 लिखी जाएगी, स्क्वायर रूट 3 लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल। यह आ गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ना ये दोनों से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना स्क्वायर रूट 2 से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, 3 2 जा 6, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही चले जाएंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। वैसे ये आपका क्या है, आंसर। पॉसिबिलिटी है ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, रैशनलाइज यहाँ तक हो जाता है, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, लेकिन हम जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं कर देते हैं जी। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। क्या करेंगे इसको, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 5 से। ठीक हो गया जी।
तो ऊपर वाली तो ऐसे लिख दें स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 स्क्वायर होता है, इस तरह स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है। ये देखें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर 5। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर फर्दर करना है तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करें स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को 1 से करें तो स्क्वायर रूट 5 आएगा। बताता हूँ कैसे, ये देखें आपने क्या किया, स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई 1 किया ना, तो ये 1 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो 1 लिखते नहीं होते, स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ गया। ये आपका क्या है आंसर। तो आप यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास बुक के आंसर नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी है ये भी आंसर दिया है, हो सकता है ये भी आंसर, हमने दोनों पॉसिबल आंसर लिख दिए। और पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। जी, अब मैंने आपको कहा था a प्लस बी है, स्क्वायर रूट बी है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस स्क्वायर रूट बी। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर में हमेशा फार्मूला लगता है, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये वाला फार्मूला लगा है, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर दोनों वैल्यू देखें सेम है बिल्कुल, जैसे a माइनस बी है और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। पहले एक स्टेप में साथ साथ लिख लेते हैं जिस तरह हम पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, ऊपर तो हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, नीचे 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है ना दोनों वैल्यू का स्क्वायर है, ये देखें 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 2 32, ये आ गया 16 और 2। ठीक है, ये आपको मैंने स्टेप पूरा समझा दिया साइड में। तो अब ये स्क्वायर खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर, ये 16 टू ज़ा कितना हो गया 32, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये फिर दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 का इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 स्क्वायर रूट 2। मैं कंप्लीट इसको सॉल्व पे जा रहा हूँ और ये माइनस करेंगे तो आएगा 4 जी। 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो 36 और 32 ऐड करें तो कितना आता है, ये आ गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है इधर ऊपर ना, 4 कॉमन ले लें, 4 वन ज़ा और 28 बन गया, 4 7 ज़ा 28 और 4 वन ज़ा और 2 ज़ा ओवर 4, ये 4 4 से कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आ गया 7 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, अगला पार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया बच्चों, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये देखें प्लस है ना, तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जी।
डिनोमिनेटर में तो हमेशा फार्मूला लगना है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर देखें दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो आप इन्हें पहले साथ साथ लिख लें एक स्टेप, और फिर हम इस पे फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 1, और ऊपर फार्मूला बन गया ये ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस 2 माइनस 2, इन्हें एक ही स्क्वायर रूट में ले जाएं तो ये 6 हो जाएगा ओवर 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं होते, अगले स्टेप में ख़त्म कर देते हैं। 3 और 2 कितना हो गया ऐड होके स्टूडेंट्स, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये मेरा क्या है आंसर जी। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 जी। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में तो फार्मूला लगेगा हमेशा की तरह, कौन से वाला, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें ये a ये b ये a ये b, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 एक साथ लिख लें, ठीक हो गया जी। ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 2 इससे कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। फर्दर भी एक स्टेप हो सकता है, कैसे भला, ये देखें इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 2 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 से होगा तो स्क्वायर रूट 21, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 15, ये हमारा आंसर। लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहीं तक आपका आंसर ठीक है जी। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।